बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सूरत हाल एक नया मोड़ इख्तियार करते जा रही है और इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज़रबाईजान पूरी कुव्वत के साथ आर्मीनिया में घुस घुस कर कार्रवाइयाँ कर रहा है और आर्मीनिया की फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है, जबकि दूसरी तरफ आर्मीनिया अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर हमले कर रहा है और इस सूरत हाल में दोनों जानिब दर्जनों लोग लुक्मा अजल बनते जा रहे हैं, जबकि इस वक्त आज़रबाईजान की शहरी आबादी में खौफो हरास पाया जाता है। इस जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि आज़री फौज ने आर्मीनिया का एक और ड्रोन तैयारा मार कराया है। दोस्तों, इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगाइएगा। खवातीन हज़रात, ये बात हम जानते हैं कि इस जंग में दोनों तरफ इंसानी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि आज़रबाईजान की तरफ से आर्मीनिया की फौजी तनसीबात और फौजियों को निशाना बनाया जाता है, जबकि आर्मीनिया की तरफ से आम आबादी और शहरी इलाकों में रॉकेट फायर किए जाते हैं और इसी वजह से रोजाना की बुनियाद पर दोनों अतराफ में सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आर्मीनिया को पड़ने वाली मार के हवाले से एक खबर भी आपको देते चले कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया का एक और ड्रोन तैयारा मार गिराया है। आर्मीनिया का ये ड्रोन तैयारा नाचेवान की नीम खुद मुख्तार रियासत के इलाकों सदरक और शरोर में परवाज के दौरान मारा गया। इस अमल को आज़री फौज की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज आर्मीनी फौज ने आज़री शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले भी किए, जिनका अहदाफ शहरी आबादी थी। अलबत्ता उसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, खबर यह है कि इस वक्त ईरान भी इस जंग में कूद पड़ा है और आज़रबाईजान, जो कि ईरान का हमसाया और हम मसलक मुल्क है, उसके लिए आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि वो आज़रबाईजान का हमदर्द या मददगार है। ताहम चंद सियासी दानिशवरों के मुताबिक ईरान खुफिया तौर पर आर्मीनिया का हामी है, जिसकी कई वजूहात हैं। ईरान रूस का पार्टनर होने के अलावा आर्मीनिया का तजारती शराकतदार भी है। ईरान आर्मीनिया के जरिए साबिक सोवियत रियासतों से तिजारत कर रहा है, जबकि कराबाह को तेल भी आर्मीनिया के रस्ते से फ्राहम किया जाता है। आर्मीनिया की यूरोपीय यूनियन के साथ आजाद तजारती मुआहदों से तेहरान भी फायदा उठा रहा है। रूस ईरान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करके आर्मीनिया को कमक पहुंचाता है और सबसे बढ़कर ईरान का सियासी मसला भी है। ईरान में आज़री तुर्कों की बड़ी आबादी मौजूद है और उनमें तुर्क नेशनलिज्म कार्ड ईरान को हर वक्त सताता है। ईरान की आबादी का बड़ा हिस्सा खुद को तुर्की नस्ल मानता है, जिनमें तुर्कमान और काशकाई और दीगर तुर्की बोलने वाले कबीले शामिल हैं। आज़रबाईजान की आबादी का बड़ा हिस्सा भी ईरान के शुमाली इलाके को जनूबी आज़रबाईजान कहता है। इस इलाके में 2 करोड़ अफराद आज़री नस्ल के हैं। कुछ आज़री दानिश्वर और कौमप्रस्त दोनों हिस्सों को एक सियासी यूनियन के तहत यकजा करने का तस्वर भी पेश करते हैं। ईरान में तुर्क नस्ल की बड़ी आबादी की वजह से खौफ पाया जाता है कि किसी मौके पर दोनों आज़रबाईजान यानी बाको और तबरेज इकट्ठे होने की कोशिश कर सकते हैं। आज़रबाईजान की खारजा पॉलिसी में भी ग्रेटर आज़रबाईजान का तस्वर पाया जाता है। हालिया झड़पों में आज़रबाईजान ने नगोर्नो कराबाख के कई देहात और पहाड़ी चोटियां कब्जे में लेने का दावा किया है। अगर आज़रबाईजान को इस जंग में बढ़तरी मिलती है तो तेहरान उस पर बेचैनी महसूस करेगा, लेकिन बाज़ाब्ता इजहार से ग्रेज करेगा। दूसरी ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त चूंकि लड़ाई नगोर्नो कराबाख रीजन में हो रही है, इसलिए आज़रबाईजान का दावा है कि आर्मीनिया उस पर हमलावर हुआ, क्योंकि उसकी अफवाज आलमी सतह पर अपनी मुल्क की हदूद के अंदर लड़ रही है। इस एतबार से आज़रबाईजान आर्मीनिया को जारह करार देता है। दूसरी तरफ आर्मीनिया की पार्लियामेंट ने आज़रबाईजान की तरफ से मुकम्मल जंग छेड़ने की मजम्मत की है और आर्मीनिया की वजारत खारजा की खातून तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि तुर्की के फौजी माहिरीन आज़रबाईजान की फौज के शान बशाना लड़ रहे हैं और तुर्की ने आज़रबाईजान को लड़ाका हथियारे और ड्रोन फ्राहम किए, लेकिन आज़रबाईजान इन इल्जामात को मुस्तरद करा। आर्मीनिया की तरफ से ये इल्जाम भी लगाया गया कि तुर्की ने अपने ज़ेर तसल्लुत शाम के इलाकों से जंगजू आज़रबाईजान भिजवाए हैं, जो आज़री फौज के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तुर्की में तैनात आज़रबाईजान के सफीर ने इल्जाम लगाया है कि आर्मीनिया ने नगोर्नो कराबाह में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK और आर्मीनियन सीक्रेट आर्मी फॉर लिबरेशन ऑफ आर्मीनिया यानी ASALA के दहशतगर्द काराबाह की लड़ाई में भिजवाए हैं और वो आज़रबाईजान में मजीद इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। इससे पहले तुर्क मीडिया में दावा किया गया था कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दहशतगर्दों को शाम में तरबियत देने के बाद नगोर्नो कराबाह भिजवाया गया, जो आर्मीनिया के दहशतगर्दों की तरबियत करेंगे और आर्मीनिया
तुर्की के खिलाफ एक और महाज खोलना चाहता है। दोस्तों याद रहे कि आज़रबाईजान के ऐलान आजादी के बाद उसे तस्लीम करने वाला पहला मुल्क तुर्की था और आज़रबाईजान के पहले सदर अल्हाफ अलियोफ ने एक बार कहा था कि तुर्की और आज़रबाईजान एक कौम और दो रास्ते हैं। दोनों मुल्कों की अक्सरियती आबादी तुर्क नस्ल से है। तुर्की के आर्मीनिया के साथ सफारती रवाबत आज तक कायम नहीं हो सकी और तुर्की ने 1993 में कराबाह जंग के दौरान आर्मीनिया के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी थी। आज़रबाईजान में तुर्की का फौजी अड्डा है, जबकि आर्मीनिया में रूस का फौजी अड्डा होने के साथ साथ दोनों मुल्क इज्तिमाई सिक्योरिटी मुआहदे CSTO के रुकन हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान हालिया शुरू होने वाली झड़पों पर अब तक जंगबंदी की तमाम कोशिशें OSCE कराता है, लेकिन इन दिनों ये ग्रुप गैर फाल है। इस ग्रुप की मुश्तरका क़यादत अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास है, लेकिन अब आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों इस ग्रुप से मायूस हैं। इन हालात में तुर्की और रूस इस सफारती हालात को पुर कर सकते हैं और दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकते हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ही मुकम्मल जंग छेड़ने के मुतहम्मिल नहीं, ताहम महदूद जंग से एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मफादात को जरूर ज़िक पहुंचा सकते हैं। अगर जंग हुई तो इससे फायदा रूस और ईरान को होगा और किसी हद तक चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे को भी फायदा होगा और जमीनी हकाइक यही इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग का एक पहलू एनर्जी जियोपॉलिटिक्स भी है। 2018 में ट्रांस अनातोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन यानी TANAP का इफ्तिताह हुआ। ये पाइपलाइन आज़रबाईजान से बरसता जॉर्जिया और तुर्की यूरोप तक गैस पहुंचाती है। इस जंग में सबसे बड़ा खतरा इस पाइपलाइन को है और अगर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है तो रूस उससे मायूस नहीं होगा, क्योंकि इस पाइपलाइन ने यूरोप की एनर्जी मार्केट पर मास्को की गिरफ्त कमजोर की है। मास्को आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों को असला फरोख्त करता है और हालिया बरसों में मास्को ने आज़री क़यादत से भी करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, लेकिन इसकी तमाम हमदर्दियां आर्मीनिया के साथ हैं, क्योंकि आर्मीनिया ऑर्थोडॉक्स ईसाई मुल्क है और रूस की बुनियाद ही ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत और उसके दिफा पर है। अब अगर इस गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है तो मास्को और बर्लिन के दरमियान गैस मंसूबे नॉर्थ स्ट्रीम 2 को तकवीत मिलेगी, जिसे अभी तक अमेरिका ने रुकवाया हुआ है। ख्याल रहे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नगोर्नो कराबाह के मामले पर कई रोज से जंग जारी है, जिसमें हजारों सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं और दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी जंगबंदी की 2 बार कोशिश की। ताहम कुछ ही देर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां सामने आई। दोनों ममालिक नगोर्नो कराबाह के इलाके पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ताहम नगोर्नो कराबाह का इलाका बाज़ाब्ता और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा आज़रबाईजान का हिस्सा है। ख़वातीन हज़रात, एंड पर यह बात कहना चाहेंगे कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं और जाहिर है इस जंग में सबसे ज्यादा मुतासर आम अफराद होते हैं। क्या जंग के जरिए आज़रबाईजान को अपने इलाके वापस लेना चाहिए या फिर सियासी तौर पर और सफारती सतह पर मुज़ाकरात के जरिए अपने इलाके वापस लेना चाहिए? आप इस बारे में जो राय रखते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।